डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के बारे में नहीं होता, बट व्हाट इंटरव्यूज आर रियली जजिंग यू is on your decision making skills, problem solving skill and critical thinking skills. So in this video I will be sharing the top 20 most common interview question that will cover all areas, project based, scenario based, behavioral, technical and soft skills based. और गारंटी के साथ कह सकते हो इसमें से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपके डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे. सो व्हाई नॉट पहले से ही प्रिपेयर करके रखें. फॉर ईच क्वेश्चन आई विल ब्रेक डाउन कि उस क्वेश्चन से एम्प्लॉयर्स एग्जैक्टली क्या जानना चाहता है आपके बारे में. नेक्स्ट आप आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करोगे फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन और उससे सिमिलर क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर थॉरोली. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग और सक्सेसफुल डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट. So what they really asking is what are your strength and weakness when it comes to handling the data analysis project and how you overcome the challenges and what is the measure of success for you in a data analysis project. So when discussing a successful project, emphasize your role and key contribution, explain why the project was successful, align your answer with the job description required. So इस तरीके से ही आपको आंसर करना है इफ़ दे आर आस्किंग फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. पहले तो आपको बताना है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरीके से आपने वर्क किया और क्या मेजर है, क्या मैट्रिक्स है आपके लिए एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होने का. नेक्स्ट है चैलेंजिंग और अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट. अब वो चैलेंजिंग भी बोल सकते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप अनसक्सेसफुल रहे हो, आप उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं कर पाए हो. तो ऑनेस्टी के साथ आपको ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताना है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आया हो, चैलेंजेस फेस करने पड़े हो और उस चैलेंज को ओवरकम करते हुए आपने क्या लेसन लर्न किया और किस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे इफ इट कम्स इन द फ्यूचर. सो दैट इज हाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर. अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, वॉक मी थ्रू योर पोर्टफोलियो. तो वहाँ पे भी आपको कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बताना है, जो भी आपने रिज्यूमे में ऐड किया है वो बताना है. व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एज अ डेटा एनालिस्ट, हाउ अबाउट योर ग्रेटेस्ट वीकनेस. इस तरह के क्वेश्चन भी वो दे सकते हैं. तो उसमें भी आप एक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लेते हुए बता सकते हो कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है. नेक्स्ट इज टेल मी अबाउट अ डेटा प्रॉब्लम दैट चैलेंज्ड यू. तो यहाँ पे भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के चैलेंजेस के बारे में बता सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द लार्जेस्ट डेटा यू हैव वर्कड विद. यहाँ पे कंपनी जानना चाहती है कि आपने क्या लार्ज डेटा के साथ वर्क किया है या फिर आपने सिर्फ सिंपल स्मॉल डेटा के साथ वर्क किया है. जितनी भी कंपनीज है वो ऐसे एनालिस्ट को चाहती है दैट कैन हैंडल लार्ज डेटा सेट. जब आप आंसर करो अपने किसी भी वर्क को लेते हुए, किसी भी प्रोजेक्ट को लेते हुए, बताओ कि इसका जो डेटा था वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज था, क्या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे, कितने टाइप के वेरिएबल्स थे, किस टाइप का डेटा था, हाउ यू हैव हैंडल्ड दोज डेटा. अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंटरव्यू आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू हैव वर्कड इन द पास्ट. तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपने किस डिफरेंट टाइप के डेटा के साथ वर्क किया है, जैसे स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, टाइम सीरीज डेटा हो गया. एंड व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू इनकाउंटर व्हेन एनालाइजिंग अ डेटा सेट. तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप इनकाउंटर करते हो जब आप किसी डेटा के साथ वर्क करते हो. जैसे हम डेटा इनकन्सिस्टेंसीज के बारे में बात करते हैं, आउटलायर्स के बारे में बात करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होगी. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग डेटा. सो एम्प्लॉयर ये जानना चाहते हैं कि क्या आप डेटा क्लीनिंग जैसे एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप की इंपॉर्टेंस को समझते हो या फिर नहीं, या आपको डेटा मिलता है और डायरेक्टली आप एनालिसिस पे चले जाते हो. तो सबसे पहले आपको डेटा क्लीनिंग क्या होता है एंड क्यों ये ज़रूरी है ये बताना है. दैट विदाउट डेटा क्लीनिंग रॉ डेटा विल लीड टू मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन. एंड देन आपको बताना है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं डेटा क्लीनिंग में, किस तरीके से आप इंश्योर करते हो कि डेटा आपका क्लीन है कि नहीं. तो यहाँ पे पहला आ जाता है आपका हैंडलिंग मिसिंग डेटा, जैसे आपको पता है, रिमूविंग डुप्लीकेट डेटा, देन स्टैंडर्डाइजिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट sources to ensure consistency, correcting structural errors like typos, incorrect formatting, inconsistent naming, and then identifying and addressing outliers to prevent skewed analysis. Okay. और इसके अलावा इंटरव्यू क्या पूछ सकता है, हाउ डू यू डील विथ मेसी डेटा और व्हाट इज़ डेटा क्लीनिंग सिंपली. तो ऐसा नहीं होता कि डेटा क्लीनिंग अगर वो पूछता है तो सिर्फ आपको डेटा क्लीनिंग बतानी है. आपको कोई प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लेते हुए जितने भी क्वेश्चन के आंसर करने हैं, कुछ ना कुछ अपने वर्क का एग्जाम्पल लेते हुए करना है, ताकि उनको भी लगे कि आपके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है. फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट इज़ योर प्रोसेस व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे कम्प्लीटली वो आपके अप्रोच पे आपको टेस्ट करते हैं कि कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हो और क्या आप अपने अप्रोच को बिजनेस गोल से अलाइन कर पाते हो. सो स्टेप बाय स्टेप क्या मेन अप्रोच रहता है कि अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव. सबको पता है सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट गैदर करना होता है या फिर बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है. नेक्स्ट है डेटा कलेक्ट करना होता है, ओके, डिफरेंट सोर्सेज से, और फिर प्लान करना होता है. प्लान करना होता है एनालिसिस की, जो एनालिसिस है वो आप सीक्वल पे करोगे या फिर डैशबोर्ड बनाओगे या फिर किस तरीके से आपका कंप्लीट पाइपलाइन चलेगा. और नेक्स्ट
एग्जैक्टली आप परफॉर्म करते हो एनालिसिस, और फिर जो भी एनालिसिस है, इंसाइट है, उसको कम्युनिकेट करते हो वाया विजुअलाइजेशन और डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट। ये क्वेश्चन का आंसर देते हुए भी किसी न किसी प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल आपको देना ही है। इंटरव्यूअर और क्या पूछ सकता है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क व्हेन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विथ टाइट डेडलाइंस? टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर्कड ऑन अ क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट, हाउ डू यू हैंडल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन? तो यहाँ इस क्वेश्चन से जो इंटरव्यूअर है ये जानना चाहता है कि आप टीम में वर्क कर सकते हो या फिर नहीं, एंड हाउ डू यू इंश्योर दैट योर एनालिसिस मीट्स द बिजनेस नीड? वुड यू लाइक एन एग्जाम्पल हाउ टू फ्रेज दिस इन अ रियल लाइफ कंटेक्स्ट? Now next question comes the how do you communicate your data analysis finding to non-technical stakeholder? Data analyst का सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल क्या है? कम्युनिकेशन। क्या वो अपनी इंसाइट को एक नॉन टेक्निकल पर्सन को कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं, समझा सकता है कि नहीं? सो व्हाट दे आर रियली आस्किंग इज हाउ इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल? डेटा का इंसाइट होता है वो तभी वैल्यूएबल होता है जब आप किसी भी पर्सन को उसको समझा सको। दैट इज़ वाई दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो की पॉइंट्स क्या कवर करने हैं? मेंशन अबाउट द पास्ट प्रेजेंटेशन एक्सपीरियंस, like you can mention audience size, background and context. If you are a fresher, you can even say about any kind of presentation you have done in your college. Focus on high level insight, business impact and key takeaways, and use a simple language, visualization and storytelling. Highlight tools used like PowerPoint, dashboards, रिपोर्ट्स एंड स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। सो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है अपने आंसर में। ओके इस तरीके से आप एक सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी टेलिंग का यूज़ करते हुए किसी भी पर्सन को जो नॉन टेक्निकल है उसको समझा सकते हो, जो भी आपका इंसाइट रहा है, फाइंडिंग रहा है। इसके अलावा इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस कंडक्टिंग प्रेजेंटेशन? Why are communication skills important to a data analyst? And how do you present your findings to management? Next question is, what are the common problems that data analysts encounter during analysis? So यहाँ पे वो क्या जानना चाहते हैं, डू यू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड कैन यू प्रॉब्लम सॉल्व इफेक्टिवली टू ओवरकम देम? ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है ये तभी आता है जब किसी आप प्रोजेक्ट पे वर्क किए रहो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई हो किसी भी स्टेप में, तो उसका यूज करके आप आंसर दे सकते हो। सो इन योर आंसर आइडेंटिफाई अ फ्यू कॉमन प्रॉब्लम्स, डिस्क्राइब हाउ यू एड्रेस देम। सो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में, लाइक इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और मिसिंग डेटा, डेटा क्वालिटी इश्यूज, मिसअलाइंड बिजनेस गोल्स, large or unstructured data set, biased or incomplete sampling और ambiguity in metrics और KPIs। तो ये सारे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कोई भी डेटा एनालिस्ट इनकाउंटर करता ही करता है व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिसिस। तो जब भी आंसर करो कोई भी पास्ट प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल हो और बताओ कि वहाँ पे आपने ये प्रॉब्लम को इनकाउंटर किया था, एंड हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इसके अलावा इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम यू डिस्कवर्ड एन इशू इन योर डेटा एंड हाउ डू यू फिक्स इट? हाउ डू यू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ योर एनालिसिस? व्हाट डू यू डू if the data you receive is incomplete or messy? Next is, how can you handle missing values in a data set? So here again they are asking about how you handle the messy data. So do you know the strategies for dealing with incomplete data and can you choose the right method based on the context? अभी मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट डेटा के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करोगे। दैट इज़ वाई यू नीड द कंटेक्स्ट ऑफ द डेटा एज वेल एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू आर वर्किंग ऑन। सो इस आंसर में आपको यही शो करना है। सो इन योर आंसर आउटलाइन द डिफरेंट अप्रोचेस टू हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। पहले तो आप बताइए कि कौन कौन से मिसिंग वैल्यू हैंडल करने के तरीके हैं, लाइक रिमूविंग मिसिंग वैल्यू, इम्प्यूटेशन, flag missing data, and then domain specific imputation. Okay, imputation means replacing the value. तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके दिए हुए हैं जिसका आप यूज़ करके आंसर बता सकते हो। देन एडवांस टेक्निक्स आ जाता है लाइक मशीन लर्निंग मॉडल्स टू प्रिडिक्ट द मिसिंग वैल्यूज। एंड after just telling the techniques of handling missing data, show them that you know when this kind of problem you have in the data set, then you will use this kind of technique. For example, जैसे कि आपके पास ह्यूज डेटा है और कुछ ही रिकॉर्ड्स हैं जिसमें आपके मिसिंग वैल्यू आए हैं, तो आप सिंपली उसको रिमूव कर सकते हो। बट आपके पास स्मॉल डेटा सेट है और उसमें भी मिसिंग वैल्यू है, तो ये हो सकता है कि आप रिकॉर्ड को अगर रिमूव करो तो आपका इन्फॉर्मेशन भी लॉस हो जाए। तो वहाँ पे आप किस तरीके से डिसीजन लोगे इम्प्यूटेशन करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी अपने आंसर में। देन इंटरव्यू माइट ऑल्सो आस्क हाउ डू यू डिसाइड वेदर टू ड्रॉप और इम्प्यूट मिसिंग डेटा। तो यहाँ पे भी वो पूछना चाहता है कि आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो अपने ही डेटा के लिए, अपने एनालिसिस के लिए, किस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी।
What tools or libraries do you use for handling missing data? And can you describe a time when missing data is significantly affected your analysis? तो समटाइम्स ये भी होता है कि मिसिंग वैल्यू को हम हैंडल तो कर लेते हैं बट हमारा एनालिसिस मीनिंगलेस हो जाता है क्योंकि हमने गलत तरीके से मिसिंग वैल्यू को हैंडल किया है. So that they want to know, like if you know the importance of handling missing data. Okay. नेक्स्ट आ जाता है हाउ डू यू ट्रीट आउटलायर्स इन अ डेटा. अगेन यहाँ पे भी वो सेम चीज़ जानना चाहते हैं दैट डू यू नो हाउ टू हैंडल डिटेक्ट आउटलायर्स एंड हाउ टू चूज द राइट मेथड टू हैंडल द आउटलायर्स बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द कंटेक्स्ट. सो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है पहले तो अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड हैंडल आउटलायर्स बेस्ड ऑन द डेटा कंटेक्स्ट. मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग आउटलायर्स में आ जाता है आपका जो जितने डिफरेंट टाइप के मेथड्स आप वो बता सकते हो. देन एम्फेसाइज करना है अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट, लाइक डिटरमाइनिंग इफ द आउटलायर्स इज अ वैलिड डेटा पॉइंट और अ एरर. समटाइम्स क्या होता है कि जैसे अगर आप एनॉमली डिटेक्शन करने जाते हो तो वहाँ पे आउटलायर्स क्या होता है, एनॉमली होता है, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते. इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल लेते हुए आंसर बताना है अपना. Then an interview might also ask, how do you determine if an outlier should be removed or kept? What tools or libraries do you use to identify and handle outliers? Can you describe a time when an outlier significantly impacted your analysis or model? Okay. सो ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ इन सब का आंसर आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकते हो फॉर गोइंग इनटू द इंटरव्यू. 9th, what steps would you take to validate and ensure the accuracy of a dataset before conducting any analysis? सो यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहता है कि क्या आपको इंपॉर्टेंस पता है एक एक्यूरेट डेटा का और किस तरीके से आप इंश्योर करते हो कि जिस डेटा पे आप वर्क कर रहे हो दैट इज कम्प्लीटली रेडी फॉर द एनालिसिस. सो इन योर आंसर आउटलाइन अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू वैलिडेट द डेटा सेट. यहाँ पे मैंने स्टेप्स फॉर डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्टेप्स को आप बता सकते हो. चेक फॉर कंप्लीटनेस, यहाँ पे कंप्लीटनेस के बारे में बता सकते हो. इंश्योर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स आर प्रेजेंट एंड नो क्रिटिकल डेटा इज मिसिंग. देन डेटा कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हो. लुक फॉर इनकंसिस्टेंसीज इन फॉर्मेट्स, यूनिट्स और नेमिंग कन्वेंशन. देन वैलिडेट डेटा टाइप्स. अभी डेटा में ये भी होता है कि कुछ कुछ डेटा के डेटा टाइप ही चेंज होते हैं. अगर वो स्ट्रिंग में है तो वो किसी और फॉर्म में रहता है. So ensure numerical fields contain only numbers, text field contains string and data fields are properly formatted. Then check for duplicates. Duplicates को remove करना आपको आना चाहिए. So identify करना भी आना चाहिए. Identify outliers and anomalies. And then last perform the sanity check. An interviewer might also ask, how do you handle incomplete or corrupted data set? Have you ever encountered a scenario where inaccurate data led to incorrect analysis and what did you do? What steps do you take to document and report data validation issues? तो इन सब टाइप के क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से आंसर करना है. Next comes the what motivated you to choose a career as a data analyst and how do you see this role aligning with your skills and long term career goals? So यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहता है कि क्या आप रियली पैशनेट हो डेटा एनालिस्ट को लेके या फिर सिर्फ आप जॉब करना चाहते हो. बिकॉज डेटा एनालिस्ट इज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर. अगर आपके पास पैशन रहेगा तभी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग द डेटा सेट. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए कि आपको डेटा मिले तो आप आवर स्पेंड कर सको एनालिसिस करने में एंड डिफरेंट टाइप के रिसर्च क्वेश्चंस निकाल सको. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन व्हाट ड्रू यू टू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस. फॉर एग्जांपल, अ लव फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन, इंटरेस्ट इन टर्निंग रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट दैट ड्राइव बिजनेस सक्सेस, and a passion for working with tools and technologies like these. Okay, and then you have to mention how your skills align with the requirements of the role. So for example, you can say strong analytical mindset and attention to detail, proficiency with data visualization tools to communicate findings, experience working on projects that demonstrate your technical and business acumen. तो इस तरीके से आप कुछ एग्जाम्पल को लेके बता सकते हो कि किस तरीके से ये कंपनी के गोल से या फिर रोल के रिक्वायरमेंट से मैच करती है. Then describe how this role fits into your broader career aspiration. For example, data analyst बनने के बाद आपका long term career goal क्या है कि आपको data scientist बनना है या फिर इसी फील्ड में आपको senior level पे जाना है. And then relate it to the company goals. Show that you have researched the company and explain how the role allows you to contribute to their success while aligning with your own growth.
तो इस तरीके से आपको बताना है कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है और आपका क्या पैशन है डेटा एनालिस्ट को लेके, सो वो कैसे अलाइन करते हैं कंपनी की ग्रोथ में। इंटरव्यूअर माइट ऑल्सो आस्क व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट वर्किंग विद डेटा, हाउ डिड योर बैकग्राउंड और एजुकेशन प्रिपेयर यू फॉर दिस रोल, and where do you see yourself in 5 years as a data analyst. Next question is which step of data analysis do you like the most. यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहते हैं, which part of the data analysis process excites you the most and how does it align with your strengths and interest. क्योंकि डेटा एनालिसिस में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो किसी को डेटा क्लीनिंग करना अच्छा लगता है, किसी को डायरेक्ट रिसर्च क्वेश्चन पे वर्क करना अच्छा लगता है, किसी को विजुअलाइजेशन अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ों में से आप एक चीज़ चूज़ करके बता सकते हो कि सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है, एंड देन एक्सप्लेन वाई यू एंजॉय इट। सो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया, लाइक इफ इट इज डेटा क्लीनिंग मेंशन द सेटिस्फैक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मेसी डेटा इनटू अ रिलायबल फाउंडेशन फॉर एनालिसिस, and if it's visualization, explain your passion for making data accessible and actionable through storytelling. So you can choose any of the step from all these 4 and prepare your answer accordingly. Show your strength or experience enhance your performance in this step. Demonstrate how your favorite step contributes to achieving the goal of the role or company. So ये जितने 4 स्टेप हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें से कोई भी स्टेप आप ऐसे चूज़ कर सकते हो जो डेटा एनालिस्ट का गोल है उसमें हेल्प करता है या फिर कंपनी का जो गोल है उसमें हेल्प करता है। So an interviewer might also ask what part of the data analysis process do you find most challenging. अब यहाँ पे फेवरेट के साथ साथ चैलेंजिंग भी पूछ सकता है आपको। How do you balance technical skills with business focused insight? How do you ensure quality throughout the data analysis process? Okay. हैव यू डन एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन टू इम्प्रूव योर लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, कुछ लोग सर्टिफिकेशन करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। यहाँ इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी एडवांस स्किल्स को या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए आपने सर्टिफिकेशन किया है, क्या आप इंटरेस्टेड हो फॉर द कंटिन्यूस लर्निंग एंड हाउ यू इनिशिएट योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो स्टार्ट बाय मेंशनिंग एनी सर्टिफिकेशन you have completed that are directly relevant to the data analysis. Briefly mention why you choose this particular certification. For example, आप ये 3 में से कोई भी चूज़ कर सकते हो. To deepen your knowledge in a specific tool or technique, to fill gaps in your skill set or improve your qualification, or last is to stay competitive and up to date in the rapidly evolving field of the data analysis. Share how they help you. So सबसे पहले तो आपको बताना है कौन सा सर्टिफिकेशन किया है, देन क्यों किया है और उससे आपको क्या नॉलेज मिली. ओके, सो डिस्कस हाउ द सर्टिफिकेशन हैव इम्पैक्टेड योर लर्निंग. You could mention specific skills, tools, technology, and if possible, relate it to the real world project or real world example you have worked. An interviewer might also ask, how do you balance your time between learning new skills and working on projects? How do you decide which certification or courses are worth pursuing? Can you give an example of how you applied something you learned in a certification to a real project? तो इस तरीके के different questions interviewer पूछ सकता है. What type of data have you worked with? अब यहाँ पे इंटरव्यूअर ये पूछना चाहता है कि क्या आपको हर तरह के डेटा के साथ वर्क करने का आइडिया है कि नहीं. सो मैंने डिफरेंट टाइप के डेटा को यहाँ पे लिस्ट आउट किया है. इसमें से आप चूज़ कर सकते हो, लाइक स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, टाइम सीरीज डेटा, सेमी स्ट्रक्चर, जियो स्पेशियल, बिग डेटा एंड ट्रांजेक्शनल डेटा. तो इसमें से कोई भी एग्जांपल लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने किस टाइप के डेटा के साथ वर्क किया है, कितने डिफरेंट तरीके के डेटा के साथ आपने वर्क किया, और कोई भी आप प्रोजेक्ट लेके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. So share how you approached working with each type of data. Relate the type of data you have worked with to the specific responsibility of the job you are applying for, and show how your experience aligns with the data you will be working with this new role. So interviewer और क्या पूछ सकता है, can you describe a specific challenge you faced while working with different types of data set? How do you decide which method or tool to use when analyzing different types of data? And have you ever worked with big data or real-time data streams? Next comes the describing a challenging data analysis project you worked in and what made it difficult and how did you overcome those challenges. It's again a tricky question but similar to the first one that we have covered. तो यहाँ पे क्या पूछना चाहता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज कैसी है and how do you overcome the obstacle when doing the project. तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो context of any project, describe the type of data you were working with and the objective of the project and the scope of your role. Then describe the challenges you may faced.
तो मैंने यहाँ पे कुछ चैलेंजेस लिखे हुए हैं, लाइक मिसिंग डेटा, इनकन्सिस्टेंट डेटा, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स और मेकिंग सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, टाइट डेडलाइंस हो सकता है, प्रेशर हो सकता है टू डिलीवर वर्क क्विकली, एंड इशू विद द टूल, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। तो इस तरीके के कुछ इशूज़ हैं जो कि आप फेस कर सकते हो व्हेन डूइंग द डेटा एनालिसिस। सो डेमोन्स्ट्रेट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड द मेथड्स यू यूज टू एड्रेस द challenges and share the positive results and key takeaways from the project. सो जो भी आपने चैलेंजेस को ओवरकम किया है उससे आपको क्या सीखने को मिला, ये सबसे ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज करना है व्हेन यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। सो इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क व्हेन वर्किंग ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विथ मल्टीपल चैलेंजेस, हाउ डू हैंडल unexpected obstacle or setbacks during a project, and can you explain a situation where your analysis didn't go as planned and how you handled it. Okay. 15th, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू गॉट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। यहाँ पे इंटरव्यूअर पूछना चाहता है कि क्या आपने कभी इनकाउंटर किया है कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, डेटा आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन फॉर द एनालिसिस आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं। ओके, सो इफेक्टिव डेटा एनालिस्ट लेट द डेटा टेल द स्टोरी। ओके, सो यहाँ पे आपको आंसर में क्या करना है, हाउ यू वैलिडेट रिजल्ट्स टू इंश्योर एक्यूरेसी, हाउ यू ओवरकम सेलेक्शन बायस, एंड इफ यू आर एबल टू फाइंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है कि हम एनालिसिस करते हैं और हमें मैंने जो सोचा रहता है कि ये हमें रिजल्ट मिलेगा, उससे डिफरेंट ही रिजल्ट मिल जाता है। कैसे उस अपॉर्चुनिटी में से सरप्राइजिंग रिजल्ट लेके आते हो, ये सारी चीज़ें आपको आंसर में अपने प्रिपेयर करनी है। सो डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट सरप्राइज्ड यू एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट। This is your opportunity to demonstrate your natural curiosity and excitement to learn new things from the data. So an interviewer might also ask, describe a situation where your analysis led to surprising insights and how did you handle it? Can you share an example of when your data findings were different from what was expected? Tell me about a time when your analysis revealed an unexpected pattern or trend. What did you do next? Next question is, how do you approach documenting your analysis process and findings? सो यहाँ इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि क्या आप सिर्फ टेक्निकल पर्सन हो या फिर आपके सॉफ्ट स्किल्स भी अच्छी है, क्या आपको डॉक्यूमेंट बनाना आता है, क्या आपको रिपोर्ट बनाना आता है, और कैसे आप इंश्योर करते हो कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो, डेटा क्लीनिंग प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, क्या उसको सही से डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, क्या जो इंसाइट उसको सही से कम्युनिकेट किया जा रहा है। स्टार्ट बाय एम्फेसाइजिंग द वैल्यू ऑफ थॉरो डॉक्यूमेंटेशन फॉर बोथ पर्सनल एंड टीम एफिशिएंसी। सो आउटलाइन द स्टेप्स यू टेक व्हेन डॉक्यूमेंटिंग योर एनालिसिस, सच एज what was the goal of the project, what assumptions were made when preparing or analyzing the data, how did you approach the analysis, what tools techniques you have used, describe how you document intermediate steps, explain how you organize results and visualization for easy reference and clarity, एंड डिस्कस द टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स यू यूज टू डॉक्यूमेंट योर वर्क। अब कुछ लोग PDF यूज़ करते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, कुछ लोग PPT यूज़ करते हैं। ओके, सो यू कैन जस्ट शेयर एनी एग्जाम्पल फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट किया है और उसको किस तरीके से कन्वे किया है। हाउ डू यू इंश्योर योर डॉक्यूमेंटेशन इज अप टू डेट एंड एक्यूरेट? Can you describe a situation where your documentation helped someone else in the team? And how do you feel with feedback on your documentation? Next comes a stakeholder claims your analysis is wrong. What steps would you take to validate or revise your work? अभी कंपनी में ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो एनालिसिस किया है आपके स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट को वो सही ही लगे, तो वो बोल सकता है कि आपको कंप्लीट एनालिसिस वापस से रिवाइज करने के लिए या फिर चेक करने के लिए कि कहाँ आपने मिस्टेक किया है। सो इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि किस तरीके से आप फीडबैक को हैंडल करते हो, किस तरीके से आप इंश्योर करते हो कि आपका जो एनालिसिस है वो सही है या फिर नहीं। Emphasize that your first step would be to approach the stakeholders' concern objectively and professionally. It's crucial to remain calm and open to feedback. अभी उन्हीं का प्रोजेक्ट है, उन्हीं को हमें कन्वे करना है जो भी इंसाइट है, क्योंकि वही आगे लेके जाएंगे बिजनेस के ग्रोथ में। सबसे पहले आपको ये बोलना है कि किस तरीके से आपको फीडबैक को हैंडल करना है, एंड देन वैलिडेट द डेटा एंड मेथोडोलॉजी यूज्ड इन योर एनालिसिस। देन आपको जो कंप्लीट आपका वर्क था उसको इंश्योर करना है कि क्या आपने कहीं मिस्टेक किया है या फिर नहीं। तो जैसा भी आपका रिजल्ट रहता है, तो दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने मिस्टेक किया हो या फिर आपका जो एनालिसिस है वो सही है और स्टेक होल्डर गलत ले रहा हो। तो दोनों ही केस में आपका आंसर प्रिपेयर होना चाहिए और एक वैलिड प्रूफ के साथ, वैलिड रीज़न के साथ। तो वो चीज़ आपको अपने आंसर में बतानी है कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे, इफ़ यू आर करेक्ट और इफ़ द स्टेक होल्डर्स आर करेक्ट। एन इंटरव्यूअर माइट ऑल्सो आस्क, कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन योर एनालिसिस वॉज चैलेंज्ड एंड हाउ डिड यू हैंडल इट? तो यहाँ पे भी आपको बताना होगा कि किस तरीके से आपने अपने डेटा एनालिसिस को सही प्रूफ किया है। How do you prioritize stakeholders' feedback when revising your analysis? How do you prevent errors or misinterpretation in your analysis?
Okay. 18th, explain the concept of hypothesis testing and when have you used it in a project. तो यहाँ पे कंपनी जानना चाहती है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट आते हैं, क्या आपको उसको प्रोजेक्ट में यूज़ करना आता है, किस तरीके से अलाइन होता है वो बिजनेस प्रॉब्लम, किस तरीके से अलाइन होता है वो बिजनेस से, तो ये सारी चीज़ें क्या आपको आती है या फिर नहीं. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से आपने उसको यूज़ किया है किसी भी प्रोजेक्ट में. इसके अलावा इंटरव्यूअर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड थोड़े बहुत और क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक वन टेल एंड टू टेल हाइपोथेसिस टेस्ट क्या होता है, what assumption do you need to check before performing a hypothesis test, have you ever faced any challenges in interpreting the results of hypothesis testing. Okay. 19th, what do you do if the data you receive is insufficient or unreliable. क्या आप डेटा क्वालिटी के चैलेंजेस को फेस कर पाते हो, किस तरीके से हैंडल करते हो, अब किस तरीके से इंश्योर करते हो कि आपका डेटा कंप्लीट है एंड रेडी फॉर द एनालिसिस. So start by acknowledging the significance of having reliable and sufficient data for meaningful analysis. Okay. Then discuss how you would first identify and access the problem with the data. This could involve checking for missing values, inconsistencies, duplicates, or outliers. And highlight the importance of communication. If the data is insufficient or unreliable, it's essential to collaborate with stakeholders or the data provider to understand the limitations to get better data. तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी आंसर में कि क्यों ज़रूरी है डेटा क्वालिटी, डेटा एक्यूरेट होना, डेटा कंप्लीट होना एनालिसिस के लिए, मीनिंगफुल एनालिसिस के लिए. और अगर डेटा कंप्लीट नहीं है तो किस तरीके से आप कम्युनिकेट करो स्टेक होल्डर से या जो भी आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है उनसे. और अगर डेटा आपके पास स्टिल इनसफिशिएंट है तो कौन कौन से मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे आप डेटा को कंप्लीट बनाने के लिए. सो एन इंटरव्यूअर माइट ऑल्सो आस्क हाउ डू यू प्रायोरिटाइज विच डेटा इशूज़ टू एड्रेस फर्स्ट. Can you give an example of a time when you successfully resolved a data quality issue in a project? And how do you handle situations where stakeholders don't recognize the impact of poor quality data? And the last question, walk me through the project that is given in your resume. तो यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहता है कि जो प्रोजेक्ट है क्या वो आपका खुद का है, उसमें क्या आपका रोल रहा है, उसमें क्या आपका रोल रहा है, क्या प्रोसेस था, किस तरीके से उस प्रोजेक्ट ने इम्पैक्ट किया है, हाउ वेल डू यू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एंड बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. So start by giving a brief overview of the project, like including its purpose, problem it aimed to solve, and the stakeholders involved. Freshers ये वाला point remove कर सकते हैं. Clarify when specific task you were responsible for, such as data collection, data cleaning, analysis, modeling, visualization. Okay. Detail the technical methods or tools you have used. Talk about any obstacles you faced during the data project. Quantify the outcome of the project and conclude by sharing what you have learned from the project and how it helped you grow as a data analyst. An interviewer might also ask, like, how did you prioritize tasks in this project? What tools did you use to manage and document the project? And how do you collaborate with other teams during the project? So these are the most common top 20 interview questions that you will definitely face in your next data analyst interview. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे. इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. इसके अलावा मैंने जो जॉब प्रिपरेशन और इंटरव्यू गाइड बनाया है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू. हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, हाउ टू क्रिएट ATS फ्रेंडली रिज्यूमे, हाउ टू क्रिएट कवर लेटर, एंड सो मेनी ChatGPT प्रॉम्प्ट दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट ऑल दीज.